शबनम के पति बबलू शबनम को छोड़ के चला गया। अब शबनम जाएगी अपने मायके। शबनम कौन मायके जाएगी? अब शबनम को कौन रखेगा? किधर जाएगी? शबनम हो गई है परेशान। उनके पति से हो गया है झगड़ा दोस्तों। अब मैं नहीं रहूँगी, अब मैं मायके जाऊँगी। मेरे पति मेरे से झगड़ा करके चले गए हैं, ठीक है। खड्डा खूनते हो आप दूसरे के लिए, लेकिन एक दिन न एक दिन इंसान उसी खड्डे में खुद ही गिर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं दूसरे के लिए खोदने से पहले, दूसरे के लिए आप खोद रहे हो तो उसमें आप भी गिरोगे, पहले आप ही गिरोगे। तो आज हम किसी का मन बढ़ा रहे हैं और कल वही इंसान मेरे साथ करेगा। बच्चे का आप मन बढ़ाओगे ना तो 30 दिन आपको ही करेगा, तो एक दिन 29 दिन आपको करेगा, तो एक दिन दूसरे को करेगा, ठीक है। तो कल मतलब मारा पीट इन लोगों में झगड़ा झंझट हो गया दोस्तों। और अभी पिक्चर है, ट्रेलर तो पूरा बाकी है, ठीक है। हम बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं। जलने वाले जलते रहो हमारे कामयाबी से। और रूपा दीदी के घर में कोई आया है अब रहने के लिए। रूपा दीदी को है किसी की ज़रूरत और उसको भी ज़रूरत है। तो रूपा दीदी के घर में कौन आया है रहने के लिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूँगी। क्या कहते हैं, जानकी जो है वो तो धोखा दे ही दी, शबनम भी धोखा दे दी। इस वीडियो में आप लोग बुरा मतलब समझिएगा कि मैं कहीं पे बुरा बोल रही हूँ या गलत बोल, नहीं। जो चीज़ टॉपिक है मैं वही रख रही हूँ यहाँ पे, जो रियलिटी है, जो सही है, बस मैं वही चीज़ यहाँ पे रखने वाली हूँ दोस्तों। तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे, कमेंट करके प्यारा सा जरूर बताइएगा दोस्तों। तो हम आज बात कर लेते हैं शबनम के पति बबलू और रूपा दीदी, जानकी, और एक उनके घर में लड़की आई है सलोनी, जो रजनी के घर पहले रहती थी। और उस टाइम शबनम भी उसी के रजनी के घर रहती थी, तभी से वो लड़की इनके पास, मतलब वो लड़की रजनी कौशल के घर रहती थी। आज वो रूपा दीदी से मिलने के लिए आई है, जैसे कि उनका तबीयत खराब था तो मिलने के लिए आई है। और रूपा दी ये भी बोली है कि जो इंसान दुख में साथ देता है वही अपना होता है, जो दुख में साथ ना दे वो इंसान अपना नहीं होता है। तो मैं ये चीज़ बार बार बोलूँगी, भगवान तकलीफ और दुख इसलिए देते हैं कि आप पहचानो कि कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान नहीं रहा कि गया नहीं मिलने के लिए, ठीक है। इस चीज़ पे हम नहीं बात करेंगे, हम कुछ आज अलग बात करने वाले हैं, ठीक है। जो चीज़ मुझे नहीं ठीक लगा, देखो मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि शबनम और शबनम के पति के बारे में क्या कहते हैं, देखो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, आप किसी को आज आप चाहे सिखा रहे हो चाहे नहीं सिखाए हो, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे कि अपनी बहन के साथ क्या कहते हैं, तुम ऐसे करो, गाली गलौज करो, ऐसे करो वैसे करो। आज आप जिस इंसान को सिखा रहे हो या नहीं भी सिखा रहे हो, लेकिन वो कल आप पे ही हावी हो जाएगा, ठीक है। मानती हूँ कि आप दोनों लोग क्या कहते हैं, झगड़ा वो एक मजाक था, ठीक है। वो कोई झगड़ा नहीं था, मजाक था। लेकिन कहते हैं ना, मजाक में कोई चीज़ सीरियस भी हो जाता है। इसीलिए मजाक का भी एक लिमिट होता है, तो इंसान को मजाक भी एक लिमिट की तरह करना चाहिए। आप मतलब अपने हस्बैंड को बोलिए चुतिया, ठीक है। भाई तुम्हारा पति है, तुम जो भी बोलो, तुम्हारी पत्नी है जो भी बोलो, लेकिन यहाँ पे आके बोलोगे तो लोग बोलेंगे ही, ठीक है। तो नहीं, सब मजाक कर सकती हो, ठीक है, करो, लेकिन एक लिमिट में करो, ठीक है। हम ना तो किसी के सपोर्ट में बोल रहे हैं और ना किसी को मतलब गलत बोल रहे हैं। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखता है ना, बस मैं वही पे बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे शबनम का गलती है, ठीक है। और मैं नाम लेके ही बोलती हूँ, क्योंकि नाम अच्छा नहीं लगता है किसी का ख़राब करने में, तो इसलिए नाम लेके ही बोलती हूँ। देखो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, ठीक है। समझा इसलिए बोल रही हूँ कि एक मजाक लिमिट, हाँ क्यों नहीं करोगी, तुम्हारा पति है, तुम कर सकती हो, लेकिन एक लिमिट तक होता है। ज़्यादा भाई देखो, औरत का दर्जा है, लेकिन औरत से मतलब मर्द के पास ना कितना भी हो जाता है, तो मर्द के पास औरत को झुकना ही पड़ जाता है, ठीक है। तो तुम बहुत उसमें ज़्यादा हद कर दी थी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा पति तुमको छोड़ के नहीं गया है, वो खुद ही अपने ब्लॉग में बोला है कि क्या कहते हैं, हम जा रहे हैं, मम्मी को भी देखना ज़रूरी है, हम जा रहे हैं, कुछ काम भी है और मम्मी को भी देखेंगे। तो इसके लिए तुम्हारा पति गया है, और कोई रीज़न नहीं है। और तुम्हारा पति भी यही भी बोल रहा था कि हम कभी रोने नहीं देंगे, हम कहीं ये नहीं कर देंगे। तुम ही बोली हो कि हम रोए गिड़गिड़ाए, तब पर भी हमारा बात नहीं माने। तो अभी देखो ना, देखो अब मतलब क्या कहते हैं, तुम कभी कभी इतना बोल देती हो ना कि तुम्हारे मतलब तुम देखो जाके कमेंट्स में, तुम्हारे कमेंट्स में वही चीज़ आ रही है कि तुम इतना बोलती हो कि देखने वाले लोगों को भी मतलब गुस्सा आता है, ठीक है।
और तुम्हारा पति तुम्हें बोला था, इसी सोशल मीडिया पे आके बोला था दोस्तों कि हम कभी आँख में आंसू नहीं आने देंगे। तो अब क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया बताओ। तो बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी आ रही है शबनम के वीडियो में, बहुत सारी निगेटिव कमेंट आ रही है जो कि हम नहीं बोल सकते हैं, इतना गंदा गंदा कमेंट्स आ रहा है। तो भाई जैसा कहते हैं ना, बोओगे वैसा ही पाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा रूपा दी के बारे में। रूपा दीदी कुछ उनके घर में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, जो कि वो इतना ही बोली हैं और अभी बोली नहीं है। बोलती है कि बोलते हैं तो नज़र लग जाता है, और सही बात है भाई, ऐसा होता है कि आप किसी को बता देते हो ना, वो काम नहीं होता है। तो मेरा भी वही सोच है, जब वो चीज़ हो जाता है ना तभी मैं किसी को बोलती हूँ, नहीं होता है भाई नहीं, ये भी हो जाता है अब ये काम नहीं होगा तो बताइए उस लोगों को बता देंगे, फिर मेरा क्या वैल्यू, क्या इज्जत रह जाएगा, और मैं मतलब समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं बताना चाहती हूँ, पसंद करती हूँ। हाँ, वो चीज़ हो जाता है तब मैं बताती हूँ। तो आप लोग तो रूपा दी का ये बोलें कि रूपा दी बोली कि गुड न्यूज़ बहुत बड़ा आने वाला है, पूरे गाँव में लड्डू बंटवाएंगे। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा क्या गुड न्यूज़ है पता नहीं, लेकिन जो भी है गुड न्यूज़ अच्छा है। अब घर लेने वाली है या ज़मीन लेने वाली है, तभी तो इतना बड़ा गुड न्यूज़ तो यही होती है। और क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है ही, तो यही सब हो सकता है, यही लेने वाली होंगी। और अच्छी बात है, ऐसे सभी लोग खुश रहिए, लेते रहिए। और तो आप प्लीज़, कोई भी इंसान ना बता देता कि गुड न्यूज़ है, कुछ चीज़ है, बताएं और फिर नहीं बताता है तो बहुत गुस्सा आता है। इसलिए आता है कि मतलब ये हो जाता है ना कि ये इंसान बोला कि हम बोलते हैं, फिर वो बोला कि आप नहीं बोलेंगे। अरे भाई, तो अंदर से ये हो जाता है कब बताइए, आखिर क्या बात है, क्या बात है। मुझे ऐसा होने लगता है कि जल्दी बता दे। आप लोग बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। तो रूपा दी के घर में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। अब देखिए कब आती है, कब रिवील करती है, कब बताती है। यहाँ पे मेन पॉइंट, मेन मुद्दा जो है वो चीज़ मैं बोलने वाली हूँ रूपा दी के लिए। देखिए, पहले बात कर लेती हूँ उनकी तबीयत के बारे में। उनका तबीयत अभी फ़िलहाल में ऑपरेशन हुआ है, सभी लोगों को पता है कि अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। तो उनका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, सभी लोगों को पता है। लेकिन वो 2-4-5 दिन से आराम की, ठीक है। लेकिन वो अभी बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही हैं। ऑपरेशन हुआ है उनका, वो खेत में जा रही है, काम कर रही है। तो मतलब हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, ऑपरेशन हुआ है, कोई मजाक नहीं हुआ आपके साथ, ठीक है। वो छोटा हो या बड़ा हो, वो ऑपरेशन हुआ है। तो अभी आपको मैं पहले भी शॉर्ट वीडियो में भी, कट फ्रॉम में भी मैं बोली थी कि आप अभी आराम करो। सभी लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आप 1-2 महीने अच्छे तरीके से एकदम बेड रेस्ट करो। जितना आप शरीर को आराम दोगे ना, उतना जल्दी आपके अंदर रिकवरी होएगी। तो आप आराम करो। हाँ ठीक है, औरत के लिए, औरत को क्या होता है ना, जब तक तबीयत, जब मतलब लास्ट पोजीशन हो जाए तभी बेड पे लेटने के लिए जाती है और कुछ करती है। जब तक उसको बर्दाश्त होता है वो बर्दाश्त करती है औरत। लेकिन पहले अपना शरीर देखना है इंसान को, क्योंकि जब हम रहेंगे तभी तो वो काम होएगा। जब हम ही नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर वो काम कैसे होगा। तो इसीलिए इंसान को ना पहले अपने शरीर पे फोकस करना चाहिए, शरीर पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ मैं बहुत दिन से बोलने वाली थी लेकिन नहीं बोल पा रही थी वीडियो में। अभी आप काम कर रहे हो, चीज़ें देख रहे हो, और आप कि ये चीज़ मतलब वो न हो जाए, तो वेस्ट ना चला जाए, तो उस चीज़ को आप ध्यान में देते हुए अपना काम कर रहे हो। लेकिन कुछ मतलब आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, इसको सेल करेंगे तो पालक इनकी सब्जी में, मतलब पालक वगैरह जो होता है ना, वो इनका मतलब मंडी में बिकता है, ठीक है। तो वही ये कर रही हैं, पालक को खा रही हैं और बोलती है मेरा तबीयत भी ख़राब है। तो पहले आप अपना शरीर पे ध्यान दीजिए। वो 100-200-500 के चक्कर में आपको देखिए लग ही जाता है। इंसान सोचता है कि ये कर लेते हैं खुद से काम, और दवाई में पैसा लग जाता है। तो इसीलिए आप अपना पहले सेहत पे ध्यान रखिए। आप नहीं होता है तो 2-4 काम करने वाले लगा लीजिए, उसको पैसा दे दीजिए, कम से कम आपके शरीर में तो आराम मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ। और आपकी बेटी जो डांस कर रही है ना, डांस उनका गांव की, आर के गांव की परी चैनल का नाम है दोस्तों, जो लोग नहीं देखे होंगे जा करके देखिएगा। तो बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत ही प्यारा डांस करती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा लग रहा है। डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और क्या कहते हैं, लेकिन सबसे जो मेन रहता है ना, वो पढ़ाई रहता है बच्चों का, सबसे इंसान का पढ़ाई। तो चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपका बच्चा है, आप उस तरीके से ध्यान, एक माँ के जैसा ध्यान कोई नहीं रख सकता है अपने बच्चे का। आप वीडियो बनवा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आप वीडियो बना रहे हो ना, तो ठीक है ना, वीडियो पे उतना बच्ची है ना अभी, उसको ज़्यादा फोकस मत दीजिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए। आप बोले पिक्चर मतलब अभी बाकी, तो
क्या कहते हैं, आप थोड़ा कम उसको मोबाइल की तरफ, बच्ची है तो उसको थोड़ा सा कम ये फोकस कीजिए। आप खुद कभी कभार हो सकता है तो 1-2 वीडियो डाल दीजिए, लेकिन उसको मोबाइल से दूर रखिए, क्योंकि अभी वो बच्ची है। उसको पढ़ने की बहुत ही ज़रूरत है और उसको खूब सारा पढ़ाइए लिखाइए। क्या कहते हैं, वो आपकी नाम रोशन करे, हर आपका वो कहते हैं ना, आपका सब मनोरथ पूरा करे, यानी कि आपका सब ख्वाहिश, हम लोगों में ऐसा बोलते हैं, तो पूरा करे। यही हम लोग यही बोलते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो बच्ची छोटी है, इसके लिए बोल रही हूँ। और अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। वैसे परी का जो डांस रहता है A1 रहता है, बहुत मस्त रहता है, बहुत अच्छा डांस करती है, ठीक है। तो दोस्तों करेगी, मम्मी को देखती है डांस करते हुए तो लेकिन एक होता है ना, बच्चे को मतलब कितना भी आप सिखा दोगे ना। मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं अपनी बेटी का डांस क्लास में एडमिशन भी करवाई हूँ, लेकिन वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रही है। उसको डांस में इंटरेस्ट ही नहीं है। बोलती मम्मी मुझे डांस में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगी, पढ़ाई की उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में, मतलब जो भी टाइम रहता वो पढ़ाई से में ही घुसी रहती है, उसको डांस में इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले तो मैं बोलती हूँ अपने बच्चे को पहले बोलती हूँ, जो पहले पढ़ाई को रखो आगे, उसके बाद में कुछ करना, ठीक है। तो इंसान में होना चाहिए, सब हुनर होना चाहिए, वही मैं बोलती रहती हूँ। तो अच्छी बात है, सिखाने पे भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं, क्लास ज्वाइन भी करवाते हैं तो नहीं सीख पाते हैं। और रूपा दी की जो बेटी है वो देख के ही इतना अच्छा डांस कर देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी बेटी को भी दिखाई परी का डांस, मैं अपनी बेटी को भी दिखाई कि देखो बेटा, तुम सीख रही हो तब पर भी तुमसे नहीं हो रहा है, लेकिन ये नहीं सीखी है तब हो रहा है, इतना अच्छा कर रही है। तो यही सब बातें थी दोस्तों, और मिलते ही आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। अच्छी प्लीज़ लाइक